जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बोस बोर्ड को लेकर मैं लगातार एक नई अपडेट लेके आता हूं जब इनका एग्ज़ाम होता है, या अक्टूबर के मंथ में या अप्रैल के मंथ में। तो मैं लगातार अपडेट लेके आता हूं ताकि बच्चों का एक बेहतर भविष्य उनके सामने, जो किसी वजह से टेंथ और ट्वेल्थ न कर पाए हैं, और उस वजह से यदि आपको फ्यूचर में यदि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हम बराबर ये प्रयास करते हैं कि एक बच्चों को एक सही डायरेक्शन के साथ साथ एक सही इंफॉर्मेशन भी हम आपको देते रहें। मैं आपको बता दूं कि बोस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराता है। मैं थोड़ा सा इस बोर्ड के बारे में बताने से पहले मैं और थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि लगभग 5 साल से मैं इस बोर्ड से काम भी कर रहा हूं, और अभी तक जितने बच्चे ने हमसे जुड़कर, चाहे किसी भी स्टेट का बच्चा हो, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एमपी, यूपी, झारखंड, एमपी तक के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, और वो एक बेहतरीन गाइडलाइन के साथ अपना टेंथ और ट्वेल्थ भी पास कर रहे हैं। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे बात कर सकते हैं। मतलब हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। यदि फ़ोन नहीं उठता है तो आप डायरेक्ट एक मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बोर्ड के द्वारा सबसे खास बात यह है कि यह बोस बोर्ड पूरी तरीके से कोप्स में रजिस्टर्ड है। कोप्स क्या होता है? कोप्स एक ऐसा बोर्ड जो भारत में जितने भी बोर्ड हैं उनको संचालित करने के लिए, उनको चलाने के लिए एक जो मान्यता देता है, उसी के कोप्स बोर्ड हम बोलते हैं। और ये कोप्स बोर्ड की सबसे खास बात ये है कि ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। यदि आप यहाँ से कोई भी बच्चा यदि 12th से बायो करना चाहते हैं, या मैथ करना चाहते हैं, या नीट की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप डी फार्मा, बी फार्मा, GNM, ANM का कोर्स यदि आप करना चाहते हैं, तो आप इस बोर्ड के द्वारा टेंथ और ट्वेल्थ पास करके अपने जीवन को एक बेहतरीन डायरेक्शन आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बोर्ड के बारे में बता दूं कि लगभग मैं 4 साल से इस बोर्ड के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। अभी तक इस बोर्ड ने जिस तरीके से अपना रिजल्ट दिया है, जिस तरीके से एग्ज़ाम कराया है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन का इन द सेंस आप स्टूडेंट जोन में जा कर के सब कुछ इस बोर्ड से आप देख सकते हैं। आप अपना ID कार्ड चेक कर सकते हैं, आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हर चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो छुप के हो। सब कुछ आपको स्टूडेंट जोन में जाएंगे और वहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देता है। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि बोस बोर्ड पूरी तरीके से वैलिड है, और यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर टेंथ या ट्वेल्थ करता है तो आप अपने जीवन को एक बेहतरीन डायरेक्शन, एक बेहतरीन दिशा में आप ले जा सकते हैं। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी बोर्ड की अगर हम बात करें, या किसी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि रिकॉग्नाइजेशन और अप्रूवल क्या है। क्योंकि अप्रूवल अगर नहीं मिला है तो ये माना जाता है कि यह बोर्ड पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से इनको मान्यता मिला है, और किस तरीके से अपने आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, टेंथ या ट्वेल्थ कर सकते हैं। यदि एडमिशन के बारे में यदि कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो लगभग 50 से 60 वीडियो इस विषय पर मैं बनाऊं कि बोस बोर्ड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एग्ज़ाम कराता है, किन का एग्ज़ाम किस डेट पे होता है, कैसे इंटरनल एग्ज़ाम होता है, कैसे इनका प्रैक्टिकल होता है। उन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल में लगभग हर वीडियो में मैंने बताया है। तो आप आज जो चर्चा करने वाले हैं, रिकॉग्नाइजेशन और अप्रूवल, बहुत ही ज़रूरी है ये चेक करना कि क्या इनको मान्यता है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द CBSE एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द NMC फॉर नीट एग्ज़ाम। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नीट का यदि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है तो आप
इस बोर्ड के द्वारा 12th कर सकते हैं और 12th पास करके आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी हाल ही में पेपर भी आउट हुआ है किसी वजह से, तो फिर से एग्ज़ाम होगा। यदि कोई बच्चा नीट का एग्ज़ाम देना चाहता है तो आप यहाँ से अपना 12th पास करके दे सकते हैं। यदि आपने नहीं कर पाए हैं किसी वजह से तो बोस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट नंबर 14 ऑफ 2020 बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा इसे स्थापित किया गया। 2020 में ये बोर्ड आया। और एक चीज़ और आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी इनको मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द लिस्ट ऑफ द बोर्ड इन इंडिया बोस लिस्टेड, ये 44 नंबर पर लिस्टेड है। आप अगर चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ डाटा आपको दिखेगा जैसे ही आप क्लिक करते हैं। तो दूसरा, NIOS हैज़ बीन इंक्लूडेड बोस इन द लिस्ट, बोस के लिस्ट में NIOS को भी बोस बोर्ड को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और सबसे ख़ास बात जो अभी तक मैं 4 साल से कभी नहीं देखा कि क्या ये बोस बोर्ड NCERT को भी अप्रूवल मिल गया है, तो बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए। हाँ, ये 100% सही है कि NCERT का भी इस बोर्ड को अप्रूवल मिल चुका है। मैं आपको इस चीज़ को डिटेल में यहाँ पे दिखाऊंगा, कैसे देखेंगे आइए देखते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको ढेर सारे बोर्ड दिखाई देंगे। हरियाणा बोर्ड, आंध्र प्रदेश एजुकेशन, मणिपुर या अजवाल का, समझ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है, और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश, मेघालय का जो स्कूलिंग बोर्ड है वो, और गुजरात का सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्कूल का जो बोर्ड है ये भी यहाँ पे लिस्टेड है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या बोस बोर्ड भी रजिस्टर्ड है। हाँ, पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पंजाब बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र बोर्ड है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, NIOS और आसाम स्टेट बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तमिलनाडु, और बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड स्किल एजुकेशन। जो बोर्ड हम आपको दिखाना चाह रहे थे वो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है कि ये बोर्ड किस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया है, क्या क्या अचीवमेंट हैं इनके। अगर ये डाउनलोड होगा तो हम आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कोई डाटा यहाँ पे नहीं है, हो सकता है यहाँ पे खुल ना रहो। तो सारे बोर्ड, भारत के जितने बोर्ड हैं, आप स्क्रॉल करके चेक कर सकती हैं कि कौन सा बोर्ड यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे खास बात कि NCERT के अंदर सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है जो अभी ये सोच रहे थे कि क्या ये NCERT के इंक्लूडेड है, तो सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है कि हाँ, अब ये NCERT के अंदर भी इनको इंक्लूड कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी खबर आपके साथ ये है। दूसरा, मैंने जैसे कि पहले भी मैंने बताया, कोब्स में रजिस्टर्ड है, काउंसिल ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इंडिया में पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है। डिजी लॉकर में भी आपको इनका रिजल्ट दिखाई देता है। NMC के द्वारा यदि आप नेशनल मेडिकल कमीशन के क्षेत्र से जाते हैं तो वहाँ भी ये पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है। कोई बच्चा JEE एडवांस करना चाहता है, कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कोई कोर्स करना चाहता है इंदौर से, या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, कोई D फार्मा, कोई B फार्मा करना चाहता है तो आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में भी आप जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण डाक सेवा, जो बच्चे GDS के लिए तैयारी करते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम एक अच्छा परसेंटेज ला करके हम GDS में जाएं, तो आपके पास एक विकल्प ये भी है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट बनवा सकते हैं अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया CS या CA की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो ढेर सारे बोर्ड हैं और यहाँ पे आपको
कि जो एजुकेशन है वो बेहतरीन हो सकती है इस बोर्ड के माध्यम से। यदि आप 10th और 12th करते हैं, वेस्ट बंगाल में भी ये पूरी तरीके से अप्रूवल किया गया है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश एमपी की बात करें तो वहाँ से भी अजमेर, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटका, केरल, मणिपुर, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एमपी, हर स्टेट का आप क्लिक करके यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये बोर्ड पूरी तरीके से वैलिड है। तो हाँ, ये पूरी तरीके से वैलिड है। आप भी 12th कर सकते हैं, आप भी अपना एक बेहतर जीवन, एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, खासकर इस बोर्ड्स के द्वारा। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस बोर्ड के द्वारा आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के द्वारा होता है और सब कुछ हम टाइम टू टाइम, जैसे इंटरनल एग्ज़ाम हुआ या प्रैक्टिकल की बात हुई या आपका जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल हो आता है वो आता है, तब हम सब कुछ आपको समय समय पे ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं और हम आपको एक नई जानकारी के साथ रूबरू कराते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराता है और आप अपना स्टूडेंट जोन में जाकर के जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आप स्टूडेंट जोन में जाते हैं, वहाँ पे ये आपका अपना रिकॉर्ड होता है। कोई बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, डेट ऑफ बर्थ जब आप डालते हैं तो ये आपके सामने खुलता है और खुलने के बाद आप वहाँ पे जा कर के अपने बारे में अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो ये सबसे ख़ास बात थी। और सबसे ख़ास बात क्या है और थोड़ा सा देख लेते हैं और ये बोर्ड क्या कहता है। आइए, और क्या कहता है ये बोर्ड। होम में चलते हैं, होम में क्या मैटर है थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सरसरी निगाह से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हर तरीके से इनका पूरी तरीके से वैलिड है और ये एशियन एजुकेशन अवार्ड भी है 2022 में 12 नवंबर 2022 को दिया गया था। और भी क्या उपलब्धियां थी आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरी सबसे ख़ास बात, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर बच्चा कोई भी कोर्स करना चाहता है तो एकदम सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब मुझे याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाया था तो मुझे ये लगा कि लोग भरोसा करेंगे कि नहीं, लेकिन पूरे देश से बच्चों ने हमारे ऊपर भरोसा किया और उस भरोसे को मैंने उस तरीके से निभाया कि आज तक हमारा और उनका संबंध बराबर बना हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अबाउट में चलते हैं। अबाउट में मिशन क्या है, क्यों रखा गया है, आप अगर जानना चाहते हैं क्या इस बोर्ड के सोच सकता है तो आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंडरी क्लास 10th और क्लास 12th कर सकते हैं और स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे खास बात, काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे एडमिशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट और सर्टिफिकेट, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती रहती हैं। और ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं और ये पूरी तरीके से फ्री है। ऑनलाइन कोर्स का आपको मटेरियल मिल जाता है और ये मिलेगा कैसे, जब आप स्टूडेंट जोन में जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल और स्किल वोकेशनल कोर्सेज, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है और बाकी सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। यदि आपके मन में, आपके विचार में, आपके दिमाग में कोई भी छोटा सा कन्फ्यूज़न जन्म ले रहा है तो आप हमसे उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। हम आपको फिर से अपना नंबर बता दें, 9264924386। इस नंबर पे आप हमसे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं और कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।